हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th विज्ञान प्रकाश चैप्टर में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इस विषय में हम क्या करेंगे, अंतर जानेंगे। कैसे जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कैसे जानेंगे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आइए देखते हैं। सीखेंगे आज वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, तो हमने एक तरफ लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब में क्या है, यही कहानी पता चलेगी। जैसे हम कोई प्रकाश की किरण किसी प्रतिबिंब के सामने भेजें और भेजने के पश्चात अगर उसका प्रतिबिंब हमें वास्तव में दिख रहा है और वो उसे हम वास्तव में पर्दे पर प्राप्त कर सकें तो वही वास्तविक प्रतिबिंब है। और अगर हमें उसे एहसास हो रहा है, सिर्फ आभास कर सकते हैं, तो वही हो सकता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा, उसे पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो चलिए अंतर देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहता है इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं। जैसे प्रकाश की किरण होगी तो वास्तव में मिलती हुई हमें प्रतीत होगी, लेकिन जब आभासी प्रतिबिंब होगा तो इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी, बाकी मिलती हुई हमें आभास होंगी, यानी प्रतीत होंगी। हमें याद रखना है, आभास होंगी या फिर प्रतीत होंगी। ठीक है, आभास होना या प्रतीत होना यानी कि हम उनको पा नहीं सकते, सिर्फ दिख रहा है, आभास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में मिल रही। वास्तविक में वास्तव में मिलेंगी, आभासी में आभास होगा, प्रतीत होंगी। ठीक है, दूसरा गुण, इसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो प्रतिबिंब होगा उसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, किसका, वास्तविक वाले का। ठीक है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है इसको हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते। आभासी प्रतिबिंब जो होगा उसको पर्दे पे हम नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला अंतर है, कह रहा है इसका जो प्रतिबिंब होता है सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब तक बनेगा तब तक उसका प्रतिबिंब जब उल्टा ही बनेगा, जब तक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब तक वह प्रतिबिंब उल्टा ही होगा। जब आभासी बन रहा तो वह प्रतिबिंब सीधा बनेगा। चलो देख लेते हैं, इसका प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा जबकि इसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक है, सदैव सीधा बनता है। अगला अंतर है, अगला अंतर कह रहा है इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसमें जो परावर्तन हो या अपवर्तन हो, उसमें परावर्तन अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलेंगी। लेकिन जब प्रकाश की किरणें परावर्तन अपवर्तन के पश्चात फैल जाए या अपसरित हो जाए, यानी एक ही बिंदु से फैल जाए, जैसे मैंने टॉर्च को जलाया तो प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया, तो फैलना यानी कि आभासी प्रतिबिंब की निशानी है, यानी कि अपसरित हो रहा। लेकिन एक बिंदु पर मिल जाए, एक पास हो जाए, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब के अंतर कहेंगे। तो आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताया गया। फिर से, इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलेंगी, इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसमें इसका प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त करेंगे, इसका प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते। यह सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, कौन सा, वास्तविक। और आभासी वाला क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें जो होंगी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर होंगी, यहाँ पर प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई नजर आएंगी, प्रतीत होंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में अंतर समझ में आया होगा। आपको इसको अच्छे से कॉपी में नोट बना लेना है और याद कर लेना। ठीक है, पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। ठीक है।